जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। और आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे जो चैप्टर 2 से हम आज सुनेंगे। वो हैं 29 और 30, यानी 29 और 30। तो बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 29 का श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्ये, आश्चर्यवच्चैनमन्ये शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते, कुछ भी नहीं समझ पाते, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। जय श्री राधे। इसका छोटा सा तात्पर्य सुनेंगे। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट और इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं, उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः इन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा और अणु आत्मा को एक ही समझ बैठते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा और उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति को खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी प्यारी प्यारी बातें इसके अंदर बताई हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो पिछले जन्म के भी आपके पुण्य कर्म होने चाहिए। भक्ति महारानी ऐसे किसी को नहीं मिलती,
पिछले जन्मों, कितने जन्मों के का जब फल होता है ना जो भक्ति का, वो एक जन्म में आपको श्री कृष्ण की भक्ति मिलती है, और उस जन्म की श्री कृष्ण भक्ति का फल आपको अगले जन्म में मिलेगा जब राधा रानी की कृपा भक्ति मिलेगी। और अगर श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा हो गई तो आपको राधा रानी की भक्ति भी इसी जन्म में मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले राधा नाम जप करना होगा, डेली करना होगा। कम से कम 15 से 20 मिनट माला से डेली राधा राधा जपिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 30 का श्रवण करते हैं। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर शरीर में रहने वाले का वध नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि उन्होंने आत्मा के लिए कहा है, देही के लिए कहा है, देह के लिए नहीं। देह का तो वध होता ही है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इसका अर्थ, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत्य क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इससे आगे के श्लोक हम कल श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और डेली आप एक श्लोक भगवान को ज़रूर सुनाएं। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो आप हमारा वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।